देखो यार, आप में से बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन है कि सर हमारे रिलेशनशिप में हमारी वैल्यू नहीं है, हम रिलेशनशिप में अपनी वैल्यू कैसे बढ़ाएं, सामने वाला इंसान हमें वैल्यूएबल कैसे समझे, उसे कैसे एहसास हो कि हम भी इंपॉर्टेंट हैं, हमारी कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं है रिश्ते में। तो आज की वीडियो में हम इसी बारे में बात करने वाले हैं। आप देख रहे हो प्रैक्टिकल फिलोसफर ऑफिशियल, मैं हूं आपका दोस्त, आपका भाई अरशद खान। आपने अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको ऐसी ही बहुत सारी वीडियोज़ मिल जाएंगी ऑलरेडी। एंड अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है, आईडी यहाँ पे आपको दिख रही है, इस पर जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। सबसे बड़ा बेनिफिट ये है फॉलो करने का इंस्टा पे कि वहाँ पर आपको कंटेंट तो मिलेंगे शॉर्ट फॉर्म के, और दूसरी चीज़ मैं डेली वहाँ पे लाइव आता हूँ, तो 10 PM पे आप मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हैं। एंड आपके अगर कोई भी क्वेश्चन है तो आप 1-to-1 मेरे साथ बैठ के बात कर सकते हो इंस्टाग्राम लाइव पे। दैट्स द थिंग। तो आपको सब्सक्राइब करना चाहिए यूट्यूब पे एंड फॉलो करना चाहिए इंस्टाग्राम पे, और बहुत सारी अपडेट्स भी आपको इंस्टाग्राम पे मिलती रहती हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखो यार, क्या होता है ना, कई बार हमें लगता है कि यार हमारी कोई वैल्यू नहीं है, कोई इंसान हमारी वैल्यू नहीं कर रहा है, सामने वाला इंसान हमारी इज्जत नहीं कर रहा है, हमें इंपॉर्टेंट नहीं समझ रहा है, हमें कुछ करने की ज़रूरत है, हम क्या करें। तो देखो, आपको समझने की ज़रूरत है कि हर एक इंसान अपने हिसाब से इंपॉर्टेंट होता है, वैल्यूएबल होता है। हर एक इंसान की कुछ ना कुछ क्वालिटीज़ होती हैं, कुछ वैल्यूज़ होती हैं। बट कई बार हम कुछ ऐसी छोटी छोटी गलतियां कर जाते हैं, जाने में अनजाने में, जो हमारी वैल्यू को, जो हमारी इंपॉर्टेंस को सामने वाले की नज़रों में कम कर देता है। सामने वाले की नज़रों में हम बहुत ओछे हो जाते हैं कि यार कोई मतलब नहीं है इस इंसान का, है ठीक है, बट इसको वो लेवल की इंपॉर्टेंस नहीं दी जा सकती है। कई बार हम ऐसी हरकतें कर जाते हैं। तो सबसे पहली चीज़ अगर मैं इस पर बात करना चाहूँ ना कि आप क्या कर जाते हो जाने अनजाने में, तो वो है आपका बहुत ज़्यादा बोलना। बहुत सारे लोग ऐसे मिल जाएंगे आपको जो पक 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 बोलते रहेंगे हमेशा। अगर आप दूर हो, लॉन्ग डिस्टेंस में हो, तो हमेशा मैसेज करते रहेंगे, हमेशा आधे आधे घंटे, एक एक घंटे पे कॉल करते रहेंगे। इस तरह की हरकतें अगर आप कर रहे हो तो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि यहाँ आप अपनी वैल्यू गिरा रहे हो, कि आपकी कोई वैल्यू नहीं है। आप 24 घंटे निठल्ले बैठे हुए हो, आप हमेशा कॉल कर रहे हो, आप मैसेज कर रहे हो, या आप कहीं पर जाकर के बैठे हुए हो किसी के सामने पक 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 बोले चले जा रहे हो। अब जब आप इतनी बोलोगे तो तुम्हारी बातों की वैल्यू क्या होगी। बोलना हमेशा आपकी जुबान से नहीं होता है, बोलना आपकी प्रेजेंस से होता है, बोलना आपकी वाइब्रेशन से होता है, बोलना आपके एक्शन से भी हो सकता है, बोलना आपकी एनर्जी से भी हो सकता है। तो ज़रूरी नहीं है कि हर टाइम अपनी जुबान ही चलाया जाए। कई बार आपका होना, जस्ट होना, आपका प्रेजेंस ही वो वैल्यू क्रिएट करता है ना, जो आपके बोलने से भी नहीं क्रिएट हो सकता है। आपका होना, आपका बैठना, आपका जस्ट शांत पे बैठना ना, वो भी बहुत कुछ बोलता है। समझ रहे हो। कभी आपने किसी बड़े इंसान को जो बहुत वैल्यूएबल हो, आपने उसको पक 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 बोलते नहीं देखा होगा। उनकी बातों में एक ठहराव होता है, वो उतना ही बोलते हैं जितने की इंपॉर्टेंस हो। ये केवल रिश्तों की बात नहीं कर रहा हूं। आप रिश्तों में हो, आप प्रोफेशन में हो, आप अपने जॉब में हो, आप कहीं भी हो, अगर आपने इस आदत पे काम किया ना कि आपको लिमिट में बोलना है, उतना बोलना है जितना बोलने की इंपॉर्टेंस है, उतना बोलना है जितना बोलने से सामने वाले इंसान को चीजें समझ में आ जा रही हैं। अगर आप कम बोलोगे तो आपके उन बातों की वैल्यू होगी, लोगों को लगेगा, उन बातों में वजन आएगा भाई, कि हाँ तुम ये चीज़ बोल रहे हो तो वो इंपॉर्टेंट ही होगी। अगर तुम हमेशा ऐसे बोलते चले जा रहे हो, लोग तुम इंपॉर्टेंट भी कुछ बोलोगे, उन्हें लगा यार चल ये तो इसकी आदत ही है, पक 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 करता ही रहेगा। तो इस आदत को अपने ठीक करना ज़रूरी है। कई बार हम जाने अनजाने में ये हरकतें कर रहे होते हैं। कई बार हमको लगता है कि नहीं यार, बोलना इंपॉर्टेंट है, बोलना इंपॉर्टेंट है, बट कब, कहाँ और कितनी, दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट। समझ रहे। अगर आप जैसे अभी मैं बैठा हूँ वीडियो बनाने के लिए, तो मैं बोल रहा हूँ ना, ये बोलना इंपॉर्टेंट है। मैं गया हूँ कहीं पर स्पीच देने के लिए, बोलना इंपॉर्टेंट है। लेकिन मैं बैठा हूँ कहीं पर ऑफिस मीटिंग में, तो मुझे बोलना ज़रूरी नहीं है, मेरी प्रेजेंस बोले वो इंपॉर्टेंट है। समझ रहे हो। रिश्ते में हो, आपको हमेशा 24 घंटे किसी को परेशान करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत बार ये चीज़ें हो जाती हैं, हमको लगता है कि यार हम तो उसके लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट लगा रहे हैं। दैट्स नॉट द इम्पॉर्टेंट। वो सामने वाले इंसान की मेंटल पीस और आपकी मेंटल पीस, दोनों की मेंटल पीस खराब करके रख देगी। क्योंकि एक रिश्ता हम बनाते हैं ताकि हम उसमें अपने मेंटल जो डिसऑर्डर्स हैं, मेंटली लेवल पे हम परेशान हैं, हम एक दूसरे से शेयर करके उस चीज़ में थोड़ा सा ग्रो कर पाए। बट अगर आपके होने की वजह से किसी की मेंटल हेल्थ खराब हो रही होगी, आई डोंट थिंक वो बहुत लंबे समय तक आपको झेल पाएगा। दूसरी चीज़ है यार, हमेशा अवेलेबल रहना। ये बहुत बड़ी गलती हो जाती है कि हम 24 घंटे किसी इंसान के लिए अवेलेबल है। अगर तुम किसी के लिए 24 घंटे अवेलेबल हो तो तुम्हारी वैल्यू होगी। ये बेसिक साइकोलॉजी है, ह्यूमन साइकोलॉजी, कि अगर जो चीज़ हमारे पास हमेशा अवेलेबल हो या जो चीज़ हमारे पास हमेशा हो, हमें उसकी वैल्यू नहीं समझ में आएगी, वो कितना भी इंपॉर्टेंट क्यों ना हो। समझ रहे हो। जैसे कि आप कोई छोटी सी चीज़ हो यार, जो आपको पसंद हो, जो आपको ना मिल रही हो,
या कभी कभी आपको मिलती हो, वो आपको पसंद आता है। लेकिन कितनी भी अच्छी चीज़ हो, वो आपके पास अगर भरा पड़ा है ना, आपको उसकी वैल्यू नहीं होगी। किसी भी इंसान के लिए अभी देखो, आईफोन जब लॉन्च होता है तो पूरी भीड़ लग जाती है भाई। दुनिया के हर मॉल में जहाँ भी आईफोन के रिलीज हो रहे हैं ना, मॉल में भीड़ लगी रहती है, लाइन लगी रहती है कि यार खरीदना है, पहले दिन खरीदना है। ऐसा नहीं है कि उनके पास स्टॉक्स नहीं है, उनके पास बहुत स्टॉक्स हैं, बट वो उतना ही रिलीज करते हैं जितने में उनकी हाइप बनी रहे, जितने में लोगों को लगे कि यार अगर वो लाइन में आकर के सुबह 4 बजे, रात के 12 बजे से खड़े नहीं होंगे तो उनको नहीं मिलेगा, ऐसा उनको लगे। ये हाइप होती है और वहाँ पे वैल्यू बढ़ती है। आज कितना भी बड़ा एंड्रॉयड फ़ोन हो, कितने भी महंगा एंड्रॉयड फ़ोन हो, आईफोन के बराबर उनकी ब्रांड वैल्यू नहीं है। मतलब लोग देखते हैं ना, आपके हाथ में आईफोन है और किसी के हाथ में एंड्रॉयड है, वो जज कर लेते हैं लोग आपकी वैल्यू क्या है। समझ रहे हो? तो अपने आप को अगर वैल्यूएबल बनाना है तो हमेशा अवेलेबल मत रहो। खुद को अपने काम के प्रति, अपने टाइम को थोड़ा सा मैनेज करना सीखो। जिंदगी में अपने आप को ऐसा बनाओ कि यार कोई ऐसे बुला ले, चल निकलते हैं, तो निकल जाओ। फिर तुम्हारी वैल्यू क्या समझेगा सामने वाला इंसान की ये तो हमेशा अवेलेबल है। समझ रहे हो? हमेशा अवेलेबल अगर आप नहीं रहोगे तो आप खुद के लिए काम कर पाओगे, अपने आप पे काम कर पाओगे, अपनी मेंटल पीस पे काम कर पाओगे। हमेशा अगर आप किसी के लिए अवेलेबल रहते हो, कोई कॉल कर दिया आप भाग रहे हो, मे बी आपका दिल नहीं कर रहा फिर भी आपको जाना पड़ रहा है, तो वो आपकी मेंटल पीस खराब करेगा। समझ रहे हो? अगर आप खुद पे टाइम देते हो, खुद की स्पिरिचुअलिटी पे हो गया, फिजिकल हो गया, मेंटल हो गया, इन चीज़ों पर अगर आप काम करते हो तो ये आपकी ग्रोथ करेंगे। और जब आप ग्रो करते हो ना जिंदगी में, जब आप खुद पे काम करते हो और आपको लगता है यार यस आई डिड इट, वो आपकी वैल्यू आपकी नज़रों में बढ़ा देता है। और आपकी वैल्यू अगर आपकी नज़रों में ज़्यादा हो गई ना, तो दुनिया की नज़रों में भी आपकी वैल्यू हो जाएगी। समझ रहे हैं? तो थोड़ा सा लोगों के लिए अवेलेबल रहना कम करें, खुद के लिए अवेलेबल रहना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि वहाँ अगर तुमने खुद को एक इस्टेब्लिश कर लिया ना, लोग आपके साथ होना चाहेंगे, आपसे मिलना चाहेंगे, आपके साथ हो करके खुश रहना चाहेंगे। आपको छोड़ने से पहले 1000 बार सोचना पड़ेगा कि मैं क्या छोड़ रहा हूँ। तीसरी चीज़, अगर आप चाहते हैं कि दुनिया, लोग, आपका रिश्ता, आपका बंदा, आपकी बंदी आपकी वैल्यू करें, सेट योर बाउंड्रीज। मतलब कोई कभी भी किसी भी जगह से आपको एक्सेस नहीं कर सकता है, कुछ भी आपको बोल नहीं सकता है। उसको पता होनी चाहिए कि तुम्हारी और उसकी बाउंड्रीज क्या है। तो सेट योर बाउंड्रीज कि कोई भी इंसान कुछ भी करके ना चला जाए। अगर आप अपने रिलेशनशिप में हो, सेट योर बाउंड्रीज कि सामने वाले इंसान से आप किस लेवल पे कनेक्टेड हो, आपका और उसका रिलेशनशिप क्या है। फ्रेंड के साथ रिलेशनशिप में हो, बॉयफ्रेंड के साथ रिलेशनशिप में हो, गर्लफ्रेंड के साथ रिलेशनशिप में हो, पेरेंट्स के साथ रिलेशनशिप में हो, ऐसे कलीग्स के साथ रिलेशन है। मतलब हर एक रिलेशन की अपनी एक बाउंड्री होनी चाहिए कि दिस इज़ द लिमिट, नेबर एवर क्रॉस दिस लिमिट, क्योंकि ये मैं बर्दाश्त नहीं करने वाला हूँ या नहीं करने वाले हूँ। अगर आप एक रिश्ते में हो, कोई इंसान आपको गालियाँ दे रहा है और आप बोलो नहीं यार मुझे बुरा लग रहा है, वो इंसान मुझे गालियाँ दे रहा है, शुड नेवर सेट योर बाउंड्रीज कि यार अगर तुमने मुझे गाली दे दिया, यू एब्यूज्ड मी, दैट विल बी द लास्ट डे ऑफ आवर रिलेशनशिप। कभी बात ही नहीं किया है। हाँ मुझे बुरा लग रहा है, पहली बार दिया था तो मैंने माफ़ कर दिया था कि चलो ठीक है यार कोई भी नहीं, एक बार हो जाती है, बट वो बार बार कर रहा है। वो बार बार कर रहा है क्योंकि तुमने पहले अपनी बाउंड्रीज सेट नहीं की, और जब उसने वो चीज़ें ब्रेक की जो तुम्हें अच्छी नहीं लगती हैं, फिर भी तुमने वहाँ पे स्टैंड नहीं लिया। समझ रहे हैं? तो जब आप किसी को बताओगे ही नहीं कि तुम्हें क्या चीज़ अच्छी है, तुम्हारे लिए क्या चीज़ बुरी है, तुम्हारी क्या बाउंड्रीज है, तो कोई क्या ही रिस्पेक्ट करेगा तुम्हारी बाउंड्रीज की। देन यू हैव टू अंडरस्टैंड कि यार अपनी बाउंड्रीज सेट करना ज़रूरी है कि मुझे, मेरे लिए क्या एक्सेप्टेबल है, क्या नहीं एक्सेप्टेबल है, क्या चीज़ ठीक है, क्या चीज़ बुरी है, कितने लेवल पर मैं तुम्हारे साथ हो सकता हूँ, कितने लेवल पर नहीं हो सकता हूँ। तो सेट योर बाउंड्री। जब आप बाउंड्रीज सेट करते हो तो लोगों को पता होता है कि यार ये इंसान इस हरकत में नहीं जाएगा, इन चीज़ों में नहीं जाएगा, इन चीज़ों में सपोर्ट नहीं करेगा। समझ रहे हो? तो जब आप अपनी बाउंड्रीज सेट कर लेते हो तो वो भी आपको एक डिफाइन करता है कि इस इंसान की वैल्यू क्या है। वो आप खुद क्रिएट करते हो कि ये मेरी वैल्यू है, मैं इससे नीचे नहीं करने वाला हूँ। अगर तुम मेरी रिस्पेक्ट नहीं करोगे तो मुझे गालियां दोगे, मेरे ऊपर हाथ उठाओगे, एब्यूज करोगे, डिसरिस्पेक्ट करोगे, इग्नोर करोगे, आई एम नॉट गोइंग टू बी विथ यू। सब किसी को पता होगा कि तुम्हारी ये स्टैंडर्ड है ना, उनकी हिम्मत नहीं होगी तुम्हें ये चीज़ करने की। बट अभी उन्हें पता है यार ये, इसको तो कुछ भी लिया जा सकता है, इसकी कोई वैल्यू नहीं है। तो अगर आप चाहते हो कि आपकी वैल्यू बढ़े ना, तो डेफिनेटली इन चीज़ों पर काम कीजिए। और इसके अलावा मेरी एक वीडियो है जिसमें मैंने 10 टॉपिक्स बताए हुए हैं, 10 चीज़ें जो आपकी वैल्यू बढ़ा सकती हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक देने की कोशिश करूँगा, आपको आई बटन पे भी मिल जाएगा। और एंड हो रहा है वीडियो तो मैं वीडियो के एंड में भी लगा दूंगा कि वो वीडियो आप जाकर के ज़रूर देखिए कि 10 चीज़ें जिन पर अगर आपको काम करना पड़ जाए या आप काम कर लो तो डेफिनेटली आपके रिश्ते बहुत अच्छे हो सकते हैं।
ओके मेरे दोस्त, तो आई होप ये वीडियो तुम्हें समझ में आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिए। पहली बार इस चैनल पे आए तो प्लीज विजिट द चैनल। इफ यू थिंक इट इज वैल्यूएबल तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं एंड आने वाली वीडियोज का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन हिट कीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।